अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम आशफा आसाम है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, एआई एक्सपर्ट और ट्रेनर हूँ। मेरा मिशन वुमेन एम्पावरमेंट है। औरत कभी मरियम, कभी हवा, कभी ज़हरा, औरत ने हर दौर में कौमों को संवारा। इसी मिशन को लेकर आगे चलते हुए आज हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान इम्तिसाल महमूद हैं, जो कि लिंक्डइन ग्रोथ स्पेशलिस्ट हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इम्तिसाल, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करेंगी आप तो तब आवाज़ आएगी। Okay, Walaikum Assalam. Alhamdulillah, I'm good. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तिसाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि आपकी और मेरी आइडियाज़ आपके बारे में मज़ीद जान सकें। Sure. So, my name is Imtisal Mahmood, and I'm doing social media marketing from the last 2 years. And मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्टार्ट किया था अपनी ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। आफ्टर माई ग्रेजुएशन, लाइक आई डिडंट फाइंड एनी जॉब एंड आई डिडंट लाइक माई जॉब विच आई हैव स्टार्टेड एट दैट टाइम। मैंने उस जॉब को स्टार्ट किया, लेकिन मेरे लिए वो सेटिस्फाइड नहीं थी, मेरे वो कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया। आई डिडंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द फ्रीलांसिंग एंड skills about we can use in that. But at that time I was too disappointed from my job, and I just started I have and like I was after 2 months of my graduation. So I did. Is my voice clear? यस। ओके ओके। सो मैंने फ्रीलांसिंग को तब स्टार्ट किया, और मेरे लिए जो मैंने अब तक ये जो टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट ये 2 इयर्स का टाइम है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत दफ़ा फेलियर्स को भी फेस किया है। ऑलमोस्ट ज़्यादा हम फेलियर को ही फेस करते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल एक ये न्यू फील्ड था। like I was a student of chemistry and I didn't know about that before, मुझे नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, हम इस तरह से इन स्किल्स को सीख सकते हैं, इनको लेके चल सकते हैं, हम इनको सेल कर सकते हैं। हम स्किल तो सीख लेते हैं, लेकिन हमें सेल करना नहीं आता। जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो ये है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ेस की हैं कि किस तरह से हमने जो है वो इसको स्किल को डेवलप करना है, डेवलप करने के बाद उसको सेल भी करना है, ठीक है। तो इसमें यही सारी चीज़ें आती हैं कि अगर आप एक करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं अभी कि हमें सिखा दें, हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स आ जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एक महीने में भी जो है ना, आप क्लाइंट क्लोज़ कर लो, लेकिन इसमें ये होता है कि पहले आपको खुद एफर्ट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको पहले अपने आप को ग्रो करवाना पड़ता है। आप किसी भी स्किल को सीख कर उसको बैठ जाएंगे तो आपके पास क्लाइंट नहीं आ जाएंगे, आप जब तक उसको अपनी ऑडियंस के सामने पेश नहीं करोगे, ठीक है। जब तक आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, तब तक जो है वो आप अपनी स्किल को सेल आउट नहीं कर सकोगे। मैंने अपना पूरा 1 ईयर जो है वो इस चीज़ पे स्पेंड किया कि मैंने अपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम उसको सेल किस तरह से करें, हम किस तरह सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो आई वाज़ एट दैट टाइम कि अच्छा, मुझे अब यहाँ से भी क्लाइंट नहीं आ रहे, तो मैं अब कुछ और जॉब कर लेती हूँ ना। तो बट एट दैट टाइम मैंने जॉब्स भी की हैं, कुछ ऑन साइट जॉब भी की हैं, कुछ रिमोट जॉब्स भी की हैं, लेकिन फिर टाइम टू टाइम हम उन चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो वर्क किया है, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के लिए किया है, अपने लिए किया। लेकिन एक लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है ना, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अगो जो है वो प्रॉपरली अपना वर्क स्टार्ट किया था, और इसमें मैंने इस 2 मंथ्स में मेरे पास 20+ लीड्स आए हैं, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे आके सिर्फ कंटेंट राइट किया है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, अपनी स्किल्स को मेंशन आउट किया है, ठीक है।
اور ان باؤنڈ لیڈز مجھے خود بخود ملنا اسٹارٹ ہوئے. میں نے اس پہ جو ہے پھر وہ دوبارہ سے ایفرٹ مجھے کرنے کی ضرورت ہی پڑی, لیکن یہ ایک ٹائم ڈیوریشن آپ کو گزارنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اس چیز تک پہنچتے ہیں کہ آپ کو کلائنٹس بھی آتے ہیں, آپ جو ہے وہ ڈیولپ بھی کرتے ہو, آپ گرو بھی کرتے ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو ایفرٹس بھی چاہیے اور آپ کو ٹائم بھی چاہیے. تو میں سب کو یہی جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کم از کم پہلے آپ 2-3 مہینے اپنی اسکلس کے ساتھ ساتھ اپنی سیلنگ پوائنٹ پہ بھی فوکس کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس طرح سے کلائنٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک وہ اسکل سیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے گرو کس طرح سے کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو گرو کرنے کا نہیں پتہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ہم دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے. تو یہ آئی تھنک سو کہ ہم اس کو نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. آپ اپنا نیکسٹ کویشچن پوچھتے ہیں. نہیں امتثال, ہم یہی ڈسکس کریں گے جو یوزفل رہے گا ہماری آڈینس کے لیے. ہم نے خود کو گرو بھی کرنا ہے اور شو بھی کرنا ہے. تو اسکل کو بھی ہم نے پالش کرنا ہے اور اپنی پریزنس بھی شو کرنی ہے. تو ان دونوں پوائنٹس کو آپ باری باری لے کے چلیں اور ہمیں ان ڈیٹیل بتائیں کہ ہم کیسے پہلے خود کو گرو کریں گے, اپنی اسکل پالش کریں گے کتنے ٹائم میں, اور پھر ہم اپنی پریزنس کیسے شو کریں گے تاکہ ہم مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے نظر بھی آئیں, دکھیں بھی اور بکیں بھی. جی امتثال, ان میوٹ کر لینا, ان میوٹ کریں. Ashfa, sorry, I can't listen your any word due to internet. Can you please repeat that? جی امتثال, میں نے یہ کہا کہ ہم اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلیں گے کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. تو ہم کیسے اپنی اسکل کو مزید پالش کریں اور دکھیں بھی اور بکیں بھی, کہ اپنے مارکیٹنگ لیول اور اپنی پریزنس کو بھی شو کریں اور اپنا جو کنٹینٹ ہے اس کو بھی پالش کر کے شو کریں تاکہ لوگ جو کلائنٹس ہیں وہ ہمیں ان کے پاس جانے کے بجائے وہ ہمارے پاس آئیں. آواز آئی آپ کو امتثال؟ Okay. Okay, Ashfa, thank you for asking that. You are basically asking that how we can polish our skill and how we can sell our skill, right? So Yes. the main purpose, like اگر آپ ایک اسکل میں آپ ایک کریئر میں جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کو 45 days دیں اس اسکل کو سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس اسکل کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا پر جائیں. آپ یہ نہ کریں کہ صرف اس اسکل کو سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے جو چیز فیس کی ہے وہ میں نے یہ کی ہے کہ میں نے کورسز کر لیے, میں نے ادھر ادھر پیڈ کورسز کر لیے, فری کورسز کر لیے, یوٹیوب سے کر لیا, سوشل میڈیا سے کر لیا, کچھ بھی کر لیا, لائک میں نے کورسز کر لیے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو سیل آؤٹ کیسے کرنا ہے. سیل آؤٹ کرنے کے طریقے آپ ہیں وہ جا کے سوشل میڈیا پر ہی ملیں گے, ٹھیک ہے. جتنا آپ سوشل میڈیا کو ایکسپلور کرو گے اتنے ہی زیادہ آپ کو سورسز بھی ملیں گے, اتنے ہی زیادہ آپ کو لرننگ پوائنٹس بھی ملیں گے, ٹھیک ہے. لائک اگر اب میں لنکڈن کی بات کرتی ہوں نا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لنکڈن گرو کرے تو آپ کو ٹائم بھی اسپینڈ کرنا پڑے گا لنکڈن ہی پر, ٹھیک ہے. آپ جب ٹائم اسپینڈ کرو گے, آپ جا کے کریٹرز کی پوسٹ پڑھو گے, آپ جا کر ان کی پوسٹ کو انالائز کرو گے, آپ جا کر ان کی پروفائلس کو انالائز کرو گے, دین ہی آپ اپنی پروفائل کو اور اپنی کنٹینٹ کو جو ہے وہ گرو کر سکو گے, ٹھیک ہے. اگر آپ لنکڈن پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ پہلے آپ ایک کورس تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپٹیمائزیشن ضروری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کنٹینٹ کریشن ضروری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے گرو کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی. سب سے پہلے آپ کو پروفائل آپٹیمائزیشن آپ نے سیکھ لی, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرو کہ جا کر ان کریٹرز کی پروفائل نکالو جو جن کی پروفائل ہائی پہ ہے, رینک پہ ہے, یا پھر وہ بہت اچھا گرو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان لوگوں کی پروفائل نکالو کہ جو بہت زیادہ جن کے فالوورز ہیں یا کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ ان لوگوں کی پروفائل نکالو جو گرو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ ان لوگوں کی پروفائل وزٹ کرو گے جا کے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی آپٹیمائزیشن میں کس کس چیز کو مس کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ وہاں جا کے ان کے اباؤٹ پارٹ کو انالائز کرو گے, اس میں دیکھو گے انہوں نے کیا فارمیٹ یوز کیا ہے, کیا ٹیمپلیٹس یوز کیے ہیں. جو لنکڈن کے اوپر سب سے مین چیز ہے ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس ٹیمپلیٹ اور فارمیٹ آتی ہے, ٹھیک ہے.
तो कंटेंट आपका तभी रीड किया जाता है जब आपका फॉर्मेट अच्छा होगा, जब आपकी टेम्पलेट अच्छी होगी, ठीक है। आपकी टेम्पलेट में आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दिए हैं, कोई भी उसको रीड आउट नहीं करेगा, ठीक है। आपने उसमें कुछ डिस्टेंस नहीं दिया, आपने उसमें कुछ फॉर्मेट नहीं ऐड किया, लाइक आप फॉर्मेट इस तरह से ऐड कर सकते हो। पहले आप अपनी हुक बनाओ एक, ठीक है, ये कंटेंट की टाइप्स में आ जाता है। आप अपनी हुक बनाओ, उसके बाद अपनी टेक्स्ट पोस्ट की टेक्स्ट बनाओ, बॉडी बनाओ, ठीक है। उसके बाद एक कॉल टू एक्शन ऐड करो। तो जो सबसे मेन पार्ट है वो फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मेट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक हुक आ जाती है, दूसरी बॉडी आ जाती है और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो हमने क्या करना है अपनी ऑडियंस के लिए, सबसे पहले जाके उनकी एनालाइज करना है, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आप, ठीक है। आपने एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स सीख लिया, ठीक है। आप जाएं, जाकर उनकी क्रिएटर्स की प्रोफाइल की लिस्ट बना लें अपने पास। देन उनको जो है वो टर्न बाय टर्न उनको एनालाइज करें कि आप किस तरह से उनको अपनी प्रोफाइल को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपको कितना भी सिखा ले, वो आपको इतना नहीं सिखा सकता कि आपको जो है वो स्पून फीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अब मैं अगर ट्रेनिंग में अगर चीज़ें ये सिखा रही हूँ ना कि आप ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करेंगे, तो उसके बाद मेरे पास लोग आते हैं कि हम कैनवा को किस तरह से यूज़ करें। सो आई कांट टीच देम ना, कि मैं उनको एक एक चीज़ तो स्पून फीड नहीं कर सकती ना, कि अगर मैंने उनको बता दिया आप कैनवा यूज़ कर लें, आप एडोबी यूज़ कर लें, इलस्ट्रेटर यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, आप अपनी प्रोफाइल को बेटर बनाने के लिए अपने कलर पैलेट्स को लेकर चलें, ठीक है। तो मैं उनको ये नहीं बता सकती। अब मैंने उनको ये भी बता दिया कि आप कैनवा पे जाके साइज़ लो, अपने एड्स कलर एड्स करो, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको अब किस तरह से और स्पून फीड कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाकर देखो, आपको कैनवा के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप देख लोगे कि आप किस तरह से कैनवा को अच्छा बना सकते हो। अगर अब मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से टोटली कैनवा पे चली जाऊँगी तो मैं वो भी नहीं सिखा सकती, ठीक है। तो इसका ये मकसद होता है कि अगर हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उस चीज़ को जाके खुद भी एनालाइज़ करो, खुद भी सर्च आउट करो, ठीक है। टोटली एक बंदा आपको सारा कुछ नहीं सिखा सकता। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जाएँ और जाके अपनी प्रोफाइल्स को एनालाइज़ करें, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करें कि आप किस जगह पे जो है वो लैग कर रहे हैं, ठीक है, किस जगह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई मेरे पास आता है कि आप मेरी प्रोफाइल रिव्यू कर दें, तो मैं उसको बता सकती हूँ आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं टोटली प्रोफाइल तो बनाकर नहीं दे सकती ना, तो मैं ये चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन करती हूँ अपनी ट्रेनिंग में कि आप जो है अगर मैं आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ, तो उस एक पॉइंट से आप 10 पॉइंट निकालें, ठीक है। जब आप वो 10 पॉइंट निकालेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें आप खुद उनको जो है वो जब जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपका खुद का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट क्रिएशन आ जाती है। कंटेंट क्रिएशन में हमारे पास फॉर्मेटिंग और टेम्पलेट बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें लिंक्डइन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अगर हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के साथ साथ तो हमें यहाँ पे वही चीज़ें लेकर चलनी है जो कि दूसरे क्रिएटर्स को फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को डिफरेंट ऑपोजिट वे में लेकर चलोगे ना, आप वहाँ पे जाके मीम्स अपलोड करोगे, ठीक है। आप वहाँ जाकर फनी वीडियोस अपलोड करोगे, एक दिन तो कोई आपको जो है 1 या 2 दिन आपके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या होगा, जब आप किसी को वैल्यू ही नहीं दे रहे, तो कोई आपके पास ना तो क्लाइंट आएगा, ना आपके पास लीड्स आएँगी। तो इस चीज़ को जो है वो मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ कि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, उसको उसी तरह से डील करें, ठीक है। एवरी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है उसका एल्गोरिदम चेंज है, ठीक है। एल्गोरिदम अब खुद बनाते हैं। मैंने ये भी बहुत चीज़ सुनी है कि एल्गोरिदम हमें जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, एल्गोरिदम हमारे हक में नहीं है, ऐसा नहीं होता। एल्गोरिदम अपना आप खुद बनाते हो, ठीक है। अपनी पोस्ट की टाइमिंग सेम रखो डेली के लिए, और फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, कम से कम 3 मंथ्स के लिए जो है वो डेली पोस्ट करें, ठीक है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो 5 टाइम्स अ वीक करें, ठीक है। जब आपका एल्गोरिदम उस चीज़ पे ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको खुद ब खुद जो है वो ऑडियंस भी आपके पास आएगी, ठीक है। आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होगे, फ्री में जितनी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी, लीड्स आएंगी, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि
जितनी ज़्यादा मैं किस चीज़ पे बात कर रही थी कि जितना हम लीड्स प्रोवाइड करेंगे, जितनी हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हमें पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? आपका कंटेंट ही आपका पोर्टफोलियो बन रहा होता है, ठीक है? आप ग्राफिक सॉरी जस्ट वेट फॉर अ मिनट प्लीज़। कोई बात नहीं। हाँ, और इम्तिसाल, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि चूँकि किसी हमारे पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, जैसे अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, एआई एक्सपर्ट भी हूँ और मेडिकल बिलर भी हूँ। अब क्या मैं मेंशन करूँ कि ये सारी स्किल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट भी रहें और सब जाने भी कि ये सारी स्किल्स हैं मेरे पास? मतलब हमने लिंक्डइन प्रोफाइल में खुद को कैसे मेंशन करें कि वो एक जो है स्किल, हर स्किल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको भी मेंशन करना, क्योंकि हर बंदे के पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं ना, तो आप इसके बारे में भी बताइएगा। जी। हाँ, देखिए, अब एक बंदा है ना, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, तो मेरे पास एक स्किल नहीं है, ठीक है? ऑब्वियसली एक स्किल नहीं है, एक स्किल हो तो मैं कभी भी उसको सर्वाइव नहीं कर सकूँगी, ठीक है? अब मेरे पास डिज़ाइनिंग की स्किल्स हैं, ठीक है? मेरे पास मार्केटिंग की स्किल्स हैं, मेरे पास जो है वो सोशल मीडिया ग्रो करने की स्किल्स हैं, ठीक है? अब मैंने इनको किस तरह से उसमें मर्ज किया है कि मैं ग्राफ़िक्स बना के, ठीक है, उसमें स्टोरी टेलिंग ऐड कर देती हूँ। क्या हुआ, वो मेरे पास 2 चीज़ें आ गई ना, एक तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, ठीक है? उसमें मैंने स्टोरी टेलिंग भी कर ली, उसमें कंटेंट राइटिंग हो गई। दूसरा, जब डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइनिंग भी आ जाएगी, ठीक है? ऑब्वियसली जब एक सोशल मीडिया मैनेजर का बंदा है, ठीक है, उसको डिज़ाइनिंग तो आनी ही चाहिए ना। ज़्यादा नहीं तो लेकिन कुछ ना कुछ तो आती है, ठीक है? अगर अब आपकी बात करते हैं तो आप कह रही हैं आपको एआई भी आता है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, आप ट्रेनर भी हैं, ठीक है? आप अपनी हेडलाइन में मेंशन करें कि आपके पास मेडिकल ये बिलर स्किल्स हूँ हैं, ठीक है? आप एआई मैं। और हुँ, आप एआई और डिज़ाइनिंग को मर्ज कर लें, ठीक है? आप उसको मर्ज कर सकते हैं कि हम एआई के थ्रू कौन-सी ऐसी प्लेटफ़ॉर्म या फिर ऐसी वेबसाइट सर्च आउट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी डिज़ाइनिंग को बेटर कर सकते हैं और हम उसको ज़्यादा टाइम की बजाय हम उसको कम टाइम में बना सकते हैं, ठीक है? ये दोनों स्किल्स हो गई मर्ज आपकी, ठीक है? उसके बाद आपकी एक और स्किल है, आपने क्या बताया सॉरी? मेडिकल बिलर। मेडिकल भी है, मेडिकल। ठीक है? अब आप अपने डिज़ाइन्स में उस मेडिकल को मर्ज कर सकती हैं, ठीक है? आप बता सकती हैं कि आई लाइक मतलब मैंने ये मेडिकल में ये पढ़ा या फिर कुछ इस तरह के आप अपनी स्टोरी टेलिंग में उसको ऐड कर सकती हैं। तो आपकी सारी स्किल्स आपको प्रेज़ेंट कर रही होंगी, ठीक है? आपके पास वो लोग आएँगे जिनको डिज़ाइनिंग चाहिए होगी, जिनको एआई चाहिए होगा, जिनको मेडिकल में हेल्प चाहिए होगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपके पास अगर कोई आप डेली कंटेंट अपलोड कर रहे हैं ना, तो कम से कम 1 महीने के लिए इस चीज़ को भूल जाएँ कि आपके पास लीड्स आएँगी, ठीक है? तो जब तक आपका एक पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड हो जाएगा, लोग आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो ज़्यादा लोगों तक विज़िबल नहीं होगी, ठीक है? तब तक लोग आपको नहीं जानेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप 1-2 महीने अपने ऊपर काम कर लेंगे, तो उसके बाद आपके पास खुद ब खुद जो है वो क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि आपके पास एक लाइव वेबसाइट बन गई है, एक पोर्टफोलियो बन गया है, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है कि अपने क्लाइंट्स को जाके किसी और वेबसाइट पे लेकर जाएँ, ठीक है? मेबी हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमारे पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जिसमें कोई जाए तो एक ही लैंडिंग पेज पे उसको सारा कुछ मिल जाए, ठीक है? लेकिन अगर अभी आप इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे, आपका बजट नहीं है या फिर आपके पास इतना टेस्टिमोनियल्स नहीं है, ठीक है? तो आप अपनी प्रोफ़ाइल को ही इसी तरह से ग्रो करें कि वो जो है वो आपके लिए एक पोर्टफोलियो बन जाए, ठीक है? उसमें आपके पास एक फीचर पार्ट होता है, ठीक है? उस फीचर सेक्शन में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन कर लें। अपने कुछ जो है वो आप वो चीज़ें मेंशन कर लें जो आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आए तो सबसे पहले वो देखें, ठीक है? तो उसका वही मेन पर्पज़ होता है। उसके बाद हेडलाइन और अबाउट सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी बैनर और प्रोफाइल पिक्चर जो सबसे पहला पार्ट होता है आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन में, वो प्रोफाइल पिक्चर और बैनर होती है, ठीक है? ये आपके पास लाज़मी होने चाहिए। आपकी प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। जब आप ही किसी को कुछ वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे तो कोई कैसे सोचेगा कि आप उसको वैल्यू दे दोगे, ठीक है? तो सबसे पहले वैल्यू प्रोवाइडर बने, ठीक है? तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपको लीड्स भी मिलेंगी। तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है अगर आप लिंक्डइन पे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? जी इम्तिसाल, और काइंडली ये बताइएगा कि कलर स्कीम कोई एक कलर होना हमारे लिए, हमारे ब्रांड को शो करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्या हमारी सारी पोस्ट उसी कलर थीम को लेके हों और उसी कंटेंट को लेके हों या नहीं?
ओके, अगर हम कलर थीम की बात करते हैं, ब्रांडिंग में आपके पास कलर थीम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली मेंशन करती हूँ कि आप एक पोस्ट बना रहे हैं किसी और कलर में, नेक्स्ट किसी और में बनाएँगे, तीसरी किसी और में बनाएँगे, तो ये आपकी ब्रांडिंग कभी भी कंसिडर नहीं होगी, ठीक है? आप किसी ब्रांड को तब तक बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आपको जो है वो इस चीज़ का ना पता हो कि आप ब्रांडिंग किस तरह से करोगे। ब्रांडिंग में जो होती है ना, वो कुछ चीज़ें आती हैं। अब आप डिज़ाइनर हैं, आपको पता होगा कि हम किसी का ब्रांड डेवलप करके देते हैं, ठीक है? उसकी ब्रांड बुक बनाकर देते हैं, तो हम उसमें स्पेसिफिक कलर्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? ये स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हम एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अगर आप एक अपनी प्रोफ़ाइल के लिए एक कलर स्कीम चूज़ कर लेते हो ना, फिर उसके ऊपर स्टिक हो जाओ। हाँ, ये ठीक है कि आप कुछ टाइम पीरियड के बाद, आपको 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, उसके बाद आप चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने आप को, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन डेली की चेंजेज़ को जो है वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप डेली जो है वो अपनी पोस्ट को चेंज करें, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि ये आपका ब्रांड बिल्ड कभी भी नहीं करेगा, ठीक है? ब्रांड बिल्डिंग में सबसे पहला पार्ट ही आपकी कलर स्कीम्स और आपके जो है वो कंसिस्टेंसी आती है, जो आप एक चीज़ पे कंसिस्टेंट होके काम करते हो, ठीक है? तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती कि आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें, ठीक है? जी इम्तिसाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। कोई ऐसा मैं हाउस वाइफ्स हैं जो घर बैठी हैं और परेशान हैं आजकल की महंगाई जी। से और हालात से, तो क्या वो रिमोटली वर्क करके इतना अर्न कर सकती हैं कि अपना घर का सर्कल चला सकें या नहीं? श्योर वो कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमें टाइम और एफर्ट उसके ऊपर लगानी पड़ेंगे, ठीक है? जब तक एक चीज़ पे आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे, वो आपको कभी भी जो है वो सिला नहीं मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है? मेहनत का सिला आपको तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हो। हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है? वो अपना एक स्पेसिफिक टाइम रख लें। अभी स्टार्ट में हैं आप, ठीक है? तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ये कर लें कि आप अपने डेली के 2 या 3 आवर्स निकाल लें, उसमें 1 आवर आप इस तरह रख लें कि आपने उसमें सीखना है थोड़ा-सा, ठीक है? उसके बाद 40 मिनट्स इस चीज़ पे रख लें कि आपने दूसरों की प्रोफ़ाइल को एनालाइज़ करना है, ठीक है? एनालाइज़ करते जाएँ, उसके बाद आप 40 टू 45 मिनट इस चीज़ के लिए रख लें कि आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे काम करना है, ठीक है? 1 वीक इस तरह से काम करें, उसके बाद आप ये काम करें कि आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाएँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उनके लिए भी ईज़ी है, ठीक है? उनकी प्रोफ़ाइल ग्रोथ के लिए भी ईज़ी है। सब कुछ हम एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप एक-एक वीक दें हर चीज़ को, विदिन 1 मंथ वो इस चीज़ को सीख जाएँगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि फिर वो जब डेली पोस्टिंग करेंगी, वो लोगों की पोस्ट देखेंगी, फिर वो और सीखेंगे, ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता 2 टू 3 मंथ्स में आप लिंक्डइन पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है? अगर आप जो है वो सीरियस होकर और कंसिस्टेंटली ग्रो करते हो, ठीक है? तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अपने डेली के 2 या 3 आवर्स दें स्टार्ट में, ठीक है? जब आपके पास क्लाइंट्स आ जाएँगे, फिर तो आपको ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अभी अगर आपकी न्यू है, आप स्टार्ट में हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो उसके लिए पहले आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको अपने लिए जो है वो टाइम निकालना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, देन ही आप उसका रिवार्ड हासिल कर सकते हो। जी इम्तिसाल, और सबसे बेहतरीन बात हाउसवाइफ के लिए ये है कि अगर बीइंग अ मदर और बीइंग अ हाउसवाइफ वो खुद भी काम कर रही है ना, तो वो काम उसका बच्चा जब उसको देख रहा है तो वो चीज़ वो भी सीख रहा है कि जितना टाइम आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हैं तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेगा जब वो इस फील्ड में जाएगा। तो एक टाइम मैनेजमेंट वो आपसे सीख लेगा, जी। और दूसरा कि वो सब कुछ वो ऑलरेडी सीखा हुआ होगा जो आप इस टाइम में सीख रही हैं। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेगा, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है। थैंक यू सो मच जी। इम्तिसाल, काइंडली रिव्यू कि हमारा इससे कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड हो रही है या नहीं हमारी आपस में बात करने से, और ये कितना अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है हमारा पॉडकास्ट लोगों में। आज के दिन में उन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीखा और बताया कि कैसे ब्रांड बना सकते हैं वो। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए या नहीं, और आपको मेरे प्रोग्राम में आके कैसा लगा? Okay, thank you, Ashfa, for giving me such a nice opportunity to teach them how we can grow and how we can grow our LinkedIn. So I truly recommend you कि like आप इस तरह के पॉडकास्ट को लेकर चलें, ठीक है?
اس سے یہ ہوگا کہ لوگ ڈفرینٹ آپ کی پروفائل پہ لوگ ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ بندے کی یہ اسکل ہے, یہ اسکل ہے, تو وہ اپنی اسکل کو بھی چوز کرنے میں ان کو ایزی ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں ریویو یہی کرنا چاہوں گی آپ کو کہ بہت اچھا آپ کا اسٹارٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو نیکسٹ لے کر چلیں. یہ پوڈ کاسٹ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو ڈفرینٹ اسکلس ایک ہی پلیٹ فارم, ایک ہی پروفائل میں ملیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اس کو چوز کر لیں گے وہاں سے. تو میرے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا یہاں پہ آ کے. میں نے لوگوں کو, اگر کچھ میری وجہ سے کوئی سیکھ لے گا تو میرے لیے یہ بہت آنیسٹلی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے سیکھ رہا ہے, یا پھر کسی نے میری وجہ سے کچھ جو ہے وہ سیکھا یا لرن کیا یا ارن کیا. ٹھیک ہے, اوبیسلی ارننگ تب بھی ہوگی جب آپ لرن کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر میں سکھا سکتی ہوں, اگر میں کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں تو میں آلویز ریڈی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بھی جو ہے وہ ٹرولی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اسٹارٹ اپ لیا ہے. تو تھینک یو سو اینڈ thank you so much for giving me such a good opportunity, and thank you so much. تھینک یو سو مچ فار کمنگ امتسال. ہمیشہ سے میں یہی کہتی ہوں, جو میرے پروگرام کا پیغام ہے, بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو. مجبوریوں کو مت کوسو, ہر حال میں جینا سیکھو. تو ہمیں ہر حال میں جینا ہے اور خود کو آگے لے کے چلنا ہے. تو قدم بڑھائیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ امتسال, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ